60 सालों से इंडिया के पैक्ड वाटर बॉटल इंडस्ट्री में राज करने वाली ब्रांड बिसलरी को टेक डाउन करने आ रहे हैं एशिया के रिचेस्ट पर्सन हमारे मुकेश अंबानी जी। अभी मुकेश अंबानी ने रिसेंटली अपना पैक्ड वाटर ब्रांड लॉन्च किया है कैंपाश्योर के नाम से, जिसकी प्राइस रखी गई है 15 रुपीज पर लीटर। और जैसे ही ये न्यूज आई सोशल मीडिया पे एक ही रिएक्शन था, अब बिसलरी का गेम ओवर। लेकिन यही एक ट्विस्ट है, ये बस प्राइस की वॉर नहीं है, अब ये पोजीशनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की वॉर है। और इसे ही सही से समझने के लिए पहले थोड़ा बॉटल वाटर को लॉजिक को समझ लेते हैं। बॉटल वाटर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी भी एफएमसीजी कंपनी के लिए परफेक्ट एंट्री पॉइंट होता है। अगर उसका गोल सिर्फ प्रॉफिट नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल है तो क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, इसमें मार्जिन बहुत कम होता है, हर बोतल पे प्रॉफिट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। लेकिन दूसरी बात और ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। हर घर में पानी चाहिए, हर दिन चाहिए, शहर हो या गांव हो, रिच हो या फिर पुअर, इसकी डिमांड यूनिवर्सल है। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बिजनेस ब्रांड से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पे चलता है, ब्रांड मैनेज करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जीतता वही है जिसका प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल हो। बिसलरी ने पिछले 60 सालों में एग्जैक्टली यही किया, ट्रस्ट बिल्ड किया, रीच बनाई और पानी को हैबिट बना दिया। लेकिन बिजनेसेस की एक खास रियलिटी है, ट्रस्ट तुम्हें उस कॉम्पिटिटर से नहीं बचा सकता जो तुमसे ज्यादा टाइम तक लॉस अफोर्ड कर सकता है। अब आते हैं 15 रुपए की प्राइस पॉइंट पे। मार्केट में बिसलरी की बोतल की प्राइस लगभग 20 रुपए है। कैनली और एक्वाफाइन उसी रेंज में आते हैं, लेकिन रिलायंस सीधा 15 रुपए पे आ गया। सरफेस पे लगता है डिफरेंस सिर्फ 5 रुपीज का है, लेकिन इकोनॉमिक्स में यह डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग रिलायंस अपने पैक्ड वाटर सेल करके हर बोतल पे 2 से 4 रुपए का लॉस उठा रहा है। तो सवाल ये है, क्या रिलायंस को पता नहीं है लॉस है? पता है, और अंबानी जी का वही प्लान है। ये प्रॉफिट कमाने नहीं आए, ये मार्केट शेयर खरीदने आए हैं, और वो ये कर भी लेंगे, क्योंकि रिलायंस एक वाटर कंपनी तो नहीं है। उनका प्रॉफिट टेलीकॉम से आता है, रिटेल से आता है, ऑयल रिफाइनरी से आता है। मतलब जो इंसान अपने बेटी की शादी में 5000 करोड़ लगा सकता है, वो मार्केट को एक्वायर करने के लिए हर बोतल में 2 से 4 रुपए का लॉस तो इजीली झेल ही सकता है। और यहीं से कॉम्पिटिटर के लिए प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर बिसलेरी प्राइस कम करे तो डायरेक्ट लॉस, अगर किनली या एक्वाफाइन प्राइस कम करे तो उनके पास कोई बैकअप इंजन ही नहीं है। इसलिए उनकी साइलेंस को वीकनेस समझना गलत होगा। साइलेंस एक डिफेंसिव स्ट्रेटेजी है, क्योंकि 15 रुपीज को मैच करना इग्नोर करने से भी ज्यादा रिस्की हो सकता है। लेकिन अब एक और लेयर समझना बहुत जरूरी है। रिलायंस एक्चुअली बिसलरी को टारगेट ही नहीं कर रहा। बिसलरी के पास 60 इयर्स का ट्रस्ट है, अर्बन कस्टमर लॉयल हैं, उनको तोड़ना मुश्किल है। तो फिर रिलायंस का असली टारगेट कौन है? वो है अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। इंडिया का लगभग 75 to 80% बॉटल मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड है। लोकल ब्रांड्स, रीजनल प्लेयर्स जिनका नाम भी ज्यादा लोग नहीं जानते, रेलवे स्टेशन, ढाबा, छोटी किराने की शॉप, हाई रिटेलर मार्जिन, लो कंज्यूमर ट्रस्ट, क्वालिटी का कोई कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड नहीं। कैंपाश्योर यही घुस रहा है, बिसलरी के प्रीमियम इमेज से फाइट करके नहीं, बल्कि लोकल ब्रांड्स को रिप्लेस करके। कंज्यूमर को मिलता है एक रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड्स, और वो भी सस्ते में। रिटेलर्स को मिलता है लोकल बॉटल से भी बेटर मार्जिन। कंज्यूमर खुश, रिटेलर खुश, और रिलायंस का डिस्ट्रीब्यूशन और स्ट्रॉन्ग। यहीं से गेम एक्चुअल शिफ्ट होता है। रिलायंस के पास एक ऐसा एडवांटेज है जो इंडिया की किसी भी वाटर कंपनी के पास नहीं है, वो है अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन एडवांटेज का। रिलायंस के पास है 20,000 से ज्यादा रिटेल स्टोर्स, जियो मार्ट के थ्रू होम डिलीवरी, मेट्रो सिटीज में क्विक कॉमर्स के लिए डार्क स्टोर्स, और ऊपर से लोकल बॉटलिंग पार्टनर्स जो प्रोडक्शन को फास्ट स्केल कर देते हैं। एक ब्रांड बनाना टाइम लेता है, डिस्ट्रीब्यूशन पहले से तैयार है, और एफएमसीजी में स्पेशली वाटर जैसे लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांड को बीट कर देता है, क्योंकि तुम पानी उतना सोच समझ के नहीं खरीदते। जो सामने दिखता है, जो सस्ता लगता है,
जो अवेलेबल होता है वही उठा लेते हो। यही चीज रिपीट होती है और हैबिट बन जाती है। बिसलेरी ने एम्पायर बनाया रीच और रिलायबिलिटी के साथ, वहीं रिलायंस एम्पायर बना रहा है रीच और रूथलेसनेस के साथ। अब एक एंगल है जो काफी लोग इग्नोर कर रहे हैं, एनवायरनमेंट। इंडिया ऑलरेडी प्लास्टिक वेस्ट क्राइसिस में है। वाटर बॉटल यूज के बाद कंट्रीब्यूटर हैं। अगर पानी और सस्ता होगा तो कंजप्शन और बढ़ेगा और बॉटल और बढ़ेंगे। रिलायंस बोलता है बॉटल्स रिसाइकेबल हैं, पर सवाल ये है क्या वो एक्चुअली रिसाइकल हो रहे हैं? इंडिया की रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी भी प्रेशर में है, उस पे और लोड पड़ेगा। और साथ ही ज्यादा बॉटल वाटर का मतलब ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सटेंशन, जबकि मल्टीपल स्टेट्स ऑलरेडी वाटर शॉर्टेज फेस कर रहे हैं। चीप प्राइस के साथ ये कॉस्ट दिखती नहीं है। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। ये वाटर की कहानी नहीं है, ये वही स्ट्रेटेजी है जो रिलायंस ने जियो के साथ यूज किया था। मार्केट में एंट्री, अग्रेसिव प्राइस, लॉस सस्टेन करना, कंपटीटर को वेट मोड में डालना और फिर धीरे धीरे कंट्रोल बिल्ड करना। ये टेलीकॉम में तो हो गया, अभी सॉफ्ट ड्रिंक में भी हो रहा है और अब वाटर में होगा। और फ्यूचर में क्या पता यही स्ट्रेटेजी अंबानी जी किस किस सेक्टर में यूज करेंगे।